सुप्रभात बच्चों। आज हम सूर्य के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रसंग भ्रमर गीत का है जो सूर्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सागर से लिया गया है। प्रसंग यहाँ यह है कि मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। उद्धव योग का संदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियों की मनोदशा बदल जाती है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए वाक्पटुता का परिचय देती है। वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात को कहती है। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, इसलिए यहाँ संबोधन शैली है और वक्रोक्ति के ढंग से अपनी बात को कहती है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। कहती है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। बरभागी का मतलब होता है भाग्यशाली। आगे कहती है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात तुम श्री कृष्ण के सामीप्य रहे, श्री कृष्ण के साथ रहे, फिर भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थ देखिए, अपरस, अपरस का मतलब अछूता, तगा का मतलब होता है धागा, डोरी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह रूपी बंधन से आप बिल्कुल अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, कृष्ण के पास रहते हुए भी आपके ऊपर थोड़ा भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा, आपके मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। आगे कहती है विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के सहारे अपनी बात कहती है। यहाँ दृष्टांत है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। पुरैन कहते हैं कमल के पत्ते को। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके ऊपर जल बिंदुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। जैसे तेल लगी हुई गागरी को जल में डुबोया जाता है तो उस गागर के ऊपर जल बिंदु नहीं ठहरती, ठीक वैसे ही आपके मन में प्रेम का, आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का बिल्कुल ही ठहराव नहीं होता। आगे कहती है प्रीत नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप परागी। कहती है कि आपने कभी प्रीत रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है, प्रीत नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप परागी। आपकी दृष्टि कभी उन पर पड़ी ही नहीं। आपने श्री कृष्ण की मोहन छवि को देखा ही नहीं। आपके ऊपर प्रेम का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, आप अछूते रहे। प्रीत नदी में पाँव न बोड़ियो दृष्टि न रूप परागी। और अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि गोपियां अपने आप को बहुत ही वो अबला महसूस करती है, अपने आप को असहाय महसूस करती है। वह कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, हम भोली भाली असहाय हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार शक्कर में लिपटी हुई चींटियां होती है जो शक्कर से अलग होकर नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह हमारी गोपियों की मनोदशा है जो श्री कृष्ण से विरक्त होकर नहीं रह सकती। अब इसमें जो विशेष बातें ध्यान देने योग्य हैं थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। इसमें गोपियों की वाक्पटुता नजर आती है। दूसरा, उद्धव के प्रति वक्रोक्तिपूर्ण कटु व्यंग का सहारा लेती है लेकिन कटु वचनों का सहारा नहीं लेती, क्योंकि श्री कृष्ण के सखा के रूप में उद्धव आते हैं और यदि वह कटु वचनों का प्रयोग करती तो यह श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो उसकी गरिमा को ठोस पहुंचती। तीसरा, श्री गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का भाव है। चौथा, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें संबोधन शैली का प्रयोग है। वक्रोक्ति, दृष्टांत, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार का
प्रयोग किया गया है, जिससे पुरई नपात में अनुप्रास अलंकार है। वियोग रस श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। पहले भाग में मैंने बताया था श्रृंगार रस के दो भेदों के बारे में, और सबसे अंत में कवि की अद्भुत कल्पना शक्ति का पता चलता है, उन्होंने जैसे प्रतीकों का सहारा लिया है। अभी इसके दूसरे पद के बारे में देखते हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण का श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में जो गहनता है, उसका दर्शन हमें देखने को मिलता है। श्री गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसके दर्शन होते हैं। कहती है गोपियां कि मन की मन ही माज रही। गोपियों की जो मन की बातें थीं, वो उनकी मन की बातें मन में ही रखी हुई रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं। अब वो अपने मन की बातें किसे कहे। जब श्री कृष्ण व्रत छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियां श्री कृष्ण के बारे में ही दिन रात सोचती रहती है। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो वह सोचकर समझकर अपने मन में यह भाव रखती है कि श्री कृष्ण आएंगे और वह अपनी मन की बातें उनको बताएंगी। कहती है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। प्रेम की जो बातें होती है, वह अपने प्रियतम के अलावा दूसरे से नहीं की जा सकती। जो अपना अंदर का अनुभव है, वह अपने प्रेमी से ही साझा किया जा सकता है। इसलिए गोपियां कहती है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, किसको हम जाकर के कहें, ना ही परत कही। ये ऐसी बातें हैं जो दूसरों को नहीं कही जा सकती। यहाँ भी उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां कहती है, इसलिए इस पद में भी संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की तनमन वृथा सही। कहती है गोपियां, अवधि आधार आश आवन की। यहाँ अनुप्रास की बहुत ही अनुपम प्रयोग है, बहुत ही सुंदर छटा देखने को मिलती है। गोपियां कहती है कि अवधि काल, आधार का मतलब आधार, आस का मतलब आशा। श्री कृष्ण आएंगे, इस आशा के सहारे वो अब तक अपना समय काट रही थी। लेकिन जब उद्धव योग का संदेश लेकर आए, श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया, तो उनके अंदर की व्यथा और बढ़ जाती है। कहती हैं कि जिस सहारे वो अपने समय को काट रही थी, श्री कृष्ण के न आने से अब उनका दुख और बढ़ गया है। वह अपने तन मन की व्यथा को, अपनी वेदना को, पीड़ा को इस आशा के सहारे काट रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और वो अपनी बातों को उनसे कह सकेंगी। आगे कहते हैं सूरदास कि अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहीन विरह दही। गोपियां कहती है कि अब आपके द्वारा सुनाए गए योग संदेश से उनके अंदर की जो विराहाग्नि है वह और बढ़ गई है। विरहीन विरह दही, यहाँ भी अनुप्रास है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। अब आपके द्वारा सुनाए गए इन योग संदेशों के प्रभाव से उनके अंदर की जो विरह है, जो व्यथा है, पीड़ा है, वेदना है, वह और बढ़ गई है। दही मतलब दहकने लगी है। आगे कहती है गोपियां कि चाहती होती गुहार जितते उत तय धार बही। कहती है कि जितना वो अपने आप को संभालना चाहती है, जिसको वो सुनाना चाहती थी, वो अब उनको नहीं सुना सकती। इसलिए वह कहती है जिनको वो गुहार करना चाहती थी, उन्होंने ही योग का संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा का खंडन किया है। कहती है कि जितना अपने आप को संभालना चाहती हूं उतते धार बहे, उतना ही उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगती है। अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि सूरदास अब धीर धरई को, धीर धरई में अनुप्रास है। सूरदास अब धीर धरई को मन मर्यादा ही न रही। जब मर्यादा ही नहीं रही, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो अब हम किस आधार पर धैर्य धारण करें। इसमें दूसरे पद में भी जो द्रष्टव्य बातें हैं, जरा उस पर ध्यान दे दें।
इसमें गोपियों की जो वाक्पटुता है उसकी बौद्धिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाकर्षण है, वह सहज मानवीय प्रेम की पराकाष्ठा है। तीसरा, इसमें ग्रामीण ब्रज भाषा का अनुपम प्रयोग किया गया है। वक्रोक्तिपूर्ण संबोधन शैली है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। वियोग की अवस्था का वर्णन है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आगे हम अगले वीडियो में सूरदास के आगे के पदों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।